तो कैसे हैं आप? इस कोरोना के टाइम में हम अपने घर पर रह के इतने बोर हो चुके हैं कि बाहर घूमने का मन तो हम सबका करता है। लेकिन क्या करें, अभी के माहौल में बाहर जाना सेफ नहीं है। तो अभी तो बस हम घर पर ही रह सकते हैं, लेकिन होप फॉर द बेस्ट कि 2021 में ये सब बिल्कुल ठीक हो जाए और इसकी वैक्सीन निकल जाए, जिसके बाद हम जहाँ चाहें वहाँ घूमने जा सकते हैं। लेकिन ज़रा रुकिए, क्योंकि कोविड के अलावा भी दूसरी कंट्रीज़ में ऐसी कई चीज़ें हैं जिससे आपको खतरा हो सकता है या आपको जेल भी हो सकती है। क्योंकि हर कंट्री इंडिया की तरह ग्रेट नहीं जहां आपको सब करने की आज़ादी मिले। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में विज़िट करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आपको वहाँ की वियर्ड रूल्स के बारे में पता लग जाए और आप भूल कर भी कोई गलती ना करें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं स्ट्रेंज रूल्स इन फॉरेन कंट्रीज़ के बारे में। नंबर 1, नो च्युइंगम इन सिंगापुर। च्युइंगम चबाना बहुत कॉमन हैबिट है जो हर दूसरे या तीसरे आदमी को होती है, और अक्सर लोग पढ़ाई करते टाइम या कोई काम करते टाइम च्युइंगम चबाना पसंद करते हैं, खासकर जब वो कोई अलग अलग फ्रूटी फ्लेवर में है। जैसे मेरा फेवरेट तो ऑरेंज था। लेकिन अगर आप सिंगापुर जाने का सोचें तो आपको अपनी च्युइंगम चबाने वाली आदत को कुछ दिनों के लिए छोड़ना होगा, क्योंकि सिंगापुर में च्युइंगम चबाना इलीगल है, जिससे आपको जेल तक भी हो सकती है। क्योंकि सिंगापुर में 1992 से ही च्युइंगम बैंड है और वहाँ पर सिर्फ आप डेंटल या निकोटिन गम ही चबा सकते हैं, वो भी किसी वेरीफाइड डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में मौजूद होने पर। और उसमें भी ये मेंशन किया होता है कि पेशेंट को कितने दिनों तक ये निकोटिन च्युइंगम को यूज़ करना है, और अगर किसी ने उस गम को भी यहाँ वहाँ चिपका दिया तो उसे $700 का फ़ाइन भरना पड़ सकता है। और गवर्नमेंट ने ये नियम देश को साफ रखने के लिए बनाए हैं, क्योंकि 85% लोग च्युइंगम खाकर यहाँ वहाँ चिपका देते हैं, जो कि बहुत बुरी आदत है। नंबर 2, नॉट कॉलिंग बाई नेम। हम जब पैदा होते हैं तो सबसे पहले हमें जो चीज़ दी जाती है हमारे घर वालों की तरफ से, वो होता है हमारा नाम, जिसे पुकार कर वो हमें बुलाते हैं और जिससे हमें समाज में एक पहचान भी मिलती है। क्योंकि नाम का हमारी पर्सनैलिटी के साथ मैच होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कई लोग बड़े होने के बाद और समझदार होने के बाद अपना पुराना नाम पसंद ना होने पे उसे बदल लेते हैं और पुराने नाम से पुकारे जाने पे गुस्सा भी करते हैं। लेकिन क्या हो अगर किसी आदमी को उसके नाम से बुलाना मना हो? अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं उस आदमी को उसके नाम से नहीं बुलाऊंगा तो उससे क्या बोलूँगा मैं, क्योंकि केनिया में ऐसा ही होता है। वैसे तो केनिया एक छोटा और शांत देश है, लेकिन वहाँ के शांत लोग भी एग्रेसिव हो जाते हैं अगर कोई स्ट्रेंजर उनका नाम लेता है तो। अगर आप कभी केनिया गए और वहाँ पर आपने किसी आदमी या औरत को उसके नाम से बुलाया बिना उसकी परमिशन के, तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि उनका मानना है कि बिना उनकी परमिशन के उनका नाम लेना एक बुरी बात है, उनको डिसरिस्पेक्ट करना है, और वहाँ पे इन चीज़ों को एक टबू माना जाता है। तो अगर आप कभी केनिया गए तो इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा कि कहीं आप भूल से उनकी डिसरिस्पेक्ट ना कर दें, जिससे वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। नंबर 3, मस्ट लीव फूड इन द प्लेट। चाइना इस देश की हर बात कमाल है। मतलब जिन जानवरों को देखकर हमें डर लगता है, ये उन जानवरों को बड़े मज़े से खा लेते हैं। और अभी जो पेंडेमिक भी हो रहा है उसका पूरा श्रेय चाइना को जाता है। ये देश पूरा उल्टा है। जैसे हमारे देश इंडिया में खाना छोड़ने को डिसरिस्पेक्टफुल जेस्चर माना जाता है और खाना छोड़ने पर घर में बहुत डांट पड़ती है, लेकिन ना, चाइना में इसी चीज़ को खाना बनाने वाले को रिस्पेक्ट देने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप चाइना में किसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए गए और अपने प्लेट का सारा खाना खा लिया तो ऐसा माना जाता है कि शेफ़ ने अच्छा खाना नहीं बनाया और या आपको वेटर ने ढंग से खाना सर्व नहीं किया है। और अगर ये बात होटल के मैनेजर को पता लग जाए तो वो शेफ़ और वेटर दोनों को निकाल सकता है बिना कुछ खास गलती के। इसलिए चाइना जाना ही नहीं है यार। खाना कौन वेस्ट करता है? खाना वेस्ट करना मतलब एक जेस्चर दिखाना रिस्पेक्ट का, गजब है। नंबर 4, नो फ्लशिंग आफ्टर 10 PM। नेचर्स कॉल ऐसी चीज़ है जिस पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, और अगर आप उस टाइम पे जल्दी से वॉशरूम ना गए तो सुबह का खाया हुआ दलिया आपके पेट से बोलेगा, दिल का दरिया बह ही गया। चलिए जोक से अपार्ट, लेकिन वॉशरूम जाने के बाद फ्लश करना उतना ही ज़रूरी है जितना वॉशरूम जाने के बाद हाथ धोना। लेकिन स्विट्ज़रलैंड में रात को 10 बजे बाद फ्लश करना इलीगल है। अब आप सोचेंगे यार ये कैसा नियम है, फ्लश करें, किसी का मर्डर थोड़ी करें जो इलीगल है। गवर्नमेंट का मानना है कि फ्लश करने के दौरान जो साउंड होता है वो बहुत तेज़ होता है, जिससे नॉइज़ पॉल्यूशन हो सकता है।
साथ ही साथ नेबर्स और आसपास रहने वालों को भी रात को इतनी तेज़ साउंड से प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए स्विट्ज़रलैंड में 10 बजे बाद फ्लश करना इलीगल है और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको हेवी फाइन भरना पड़ सकता है। नंबर 5, नेवर फॉरगेट योर वाइफ बर्थडे। शादीशुदा लोगों की सबसे कॉमन मिस्टेक होती है अपनी बीवी का बर्थडे या एनिवर्सरी भूल जाना, और ये सब कंट्रीज़ में कॉमन है। भले आप ऑस्ट्रेलिया से हो, जापान से हो, न्यूजीलैंड से हो या खासकर इंडिया से हो, जिसके बाद पति अपनी पत्नी को मनाने के लिए उसे कैंडल लाइट डिनर पर ले जाता है या उससे कोई महंगा गिफ्ट देता है। लेकिन वेट अ मिनट, समाओ, ये एक ऐसा देश है या फिर एक ऐसा इंडिपेंडेंट छोटा सा आइलैंड है जिसमें अगर पति अपनी पत्नी का बर्थडे भूल जाए तो उसे जेल हो सकती है। अगर पत्नी पुलिस कंप्लेन करे तो ये रूल मुझे अजीब और प्यारा दोनों लगा, जिसमें एक रिलेशनशिप में लव के इम्पोर्टेंस को बताया गया है। हालांकि ये जेल बस एक दिन की होती है और ये नियम सिर्फ समाओ के सिटीजन के ऊपर लागू है, वहाँ पे घूमने टूरिस्ट पर नहीं। लेकिन अगर ऐसा नियम हमारे देश में भी निकल जाए तो हर दूसरा पति जेल में बंद मिलेगा। सो गाइज, ये थे कुछ अलग अलग फॉरेन कंट्रीज़ के वियर्ड रूल्स। तो आपको इनमें से सबसे ज़्यादा अजीब कौन सा नियम लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो लेके आऊँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अभी हमारे चैनल पे कुछ 5000 सब्सक्राइबर है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जल्दी से अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और हमारी यूट्यूब फैमिली को 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुँचा दें, जिसके बाद मैं अपने चैनल पर Q&A वीडियो रखने वाला हूँ। सो गाइज, मैं जल्दी मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।